नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। बाबा बागेश्वर का सॉलिड इंटरव्यू का वक्त हो चला है। जी हां, पूरे देश में बाबा बागेश्वर की चर्चा हो रही है। बाबा बागेश्वर के अनुयायियों को विश्वास है कि बाबा चमत्कारी है, लेकिन बाबा बागेश्वर के विरोधी उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं। बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर चुके हैं और वो सनातन विरोधी लोगों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। न्यूज नेशन ने बागेश्वर धाम में जाकर के उनसे खास बातचीत की है। हमने उनसे बेबाक सवाल पूछे, हर वो सवाल पूछा जो आप जानना चाहते हैं, जिसका बाबा बागेश्वर ने सटीक जवाब दिया। आप भी देखिए ये धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में। जी हां, वो बागेश्वर धाम जो इस वक्त सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, जहां से सवाल निकल रहे हैं सनातन वर्सेस साइंस के, जहां पर सनातन भी दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम सवालों और तमाम विवादों के बीच में हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हर सवाल हमने उनसे कहा था कि भाई हम दिल्ली से आ रहे हैं आपके पास, न्यूज नेशन की टीम, तो हर सवाल हम आपसे पूछेंगे और उसके लिए वो राजी हुए हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन। श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, पूरे साधुवाद सभी दर्शकों को। मैं पुरानी बातें बाद में करूंगी क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, तो हम कुछ नई बातें करते हैं। पुरानी बातें बहुत हो गई, उन पर जो कुछ नया हुआ है उस पर बाद में बात होगी। तो पुरानी बातों से आगे ले जाऊं कि इन पुरानी बातों ने भले ही विवाद हो, लेकिन आपको बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकालकर दुनिया और देश के पटल पर एक अलग तरह से आपकी ख्याति हो रही है इस वक्त। और उस ख्याति को अगर मैं आपसे पूछूं आगे, आप किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं? हमारी सदुपयोगता बागेश्वर धाम की ख्याति है, अपितु हमारी नहीं। और बागेश्वर धाम की महिमा विगत 3 पीढ़ियों से अनवरत है। दादा गुरु जी की, हाँ ऐसे कह सकते हैं, पहले संकुचित था, अब व्याप्त रूप में, व्यापक रूप में। तो सदुपयोगता निरंतर से रही सनातन सनातन सनातन, सिर्फ सनातन, हिंदू राष्ट्र और सनातन के अलावा कुछ भी। आप बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हिंदू राष्ट्र, आप शुरुआत से, जब आप आध्यात्म से जुड़े, तब शुरुआत से आपके मन में था हिंदू राष्ट्र बनाना? हमारे जीवन में प्रारंभ भी हिंदू राष्ट्र, हमारे जीवन में प्रारंभ से ही। ऐसा नहीं कि इतने सारे भक्त जुड़े, अनुयायी जुड़े, आपको अपनी ताकत लगी और आपने सोचा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? नहीं, हम समय के हिसाब से बदलने वालों में से नहीं है और समय परिस्थिति के हिसाब से बैक होने वालों में से नहीं। हमारे जीवन के प्रत्येक सिद्धांत अटल रहे हैं और प्रारंभ से रहे हैं। हमेशा हमने सनातन की बात की, हमेशा हमने हिंदुत्व की बात की और हिंदू राष्ट्र की बात की। आपका एक बयान हाल में काफी चर्चा में रहा। आपने अपने दिव्य दरबार के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आपकी नजर में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नजर में, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदुओं में एकता। ये जो जातिवाद के नाम पर बार बार भारत में, हिंदू इस देश में, भारत हिंदुस्तान में विचित्र स्थितियां बनती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, बार बार कभी किसी को टारगेट, कभी किसी को टारगेट बनाया जाता है। तो हमारी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र सामाजिक समरसता का राष्ट्र, जिसमें सभी पंथों को आजादी, जिसमें राम राज्य, ताकि भविष्य में रामचरितमानस पर कोई उंगली ना उठाए, रामचरितमानस की चौपाइयों पर कोई उंगली ना उठाए। हमारे इस देश की धड़कन भगवान राम, इनका अस्तित्व कोई ना मांगे। हमारा यह ध्येय है हिंदू। यानी मतलब हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम ही कहना होगा और हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानना होगा। बिल्कुल सर्वोपरि मानना होगा, है ही सर्वोपरि मानना। क्या सर्वोपरि आज भी है, कल भी था और रहेगा। नहीं, मुझे मेरा धर्म सर्वोपरि लग सकता है, ठीक है, मैं तो सनातनी हूँ, लेकिन हो सकता है हर एक को अपना धर्म सर्वोपरि लगता है। धर्म बाकी है ही नहीं, बाकी तो पंथ है, धर्म तो सिर्फ सनातन है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का बाप है हिंदू धर्म? बिल्कुल बेझिझक, सनातन धर्म सबका आदि अनादि से है, उसी से सब प्रकट हुए, तो निश्चित रूप से वो सबका फायदा। और यही सोच मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, वो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपनी सोच रखते हैं ऐसी ही। बाकी धर्मों से हमारी कोई बुराई नहीं है, अपने धर्म के प्रति कट्टर, वो धर्म नहीं पंथ है, पहली बात तो आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा, क्या बदल जाएगा हिंदुस्तान में? क्योंकि आप कह रहे हैं सामाजिक सामरसता आए। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत में सामाजिक समरसता हो वो तो अभी भी हमारा संविधान कहता है कि भाई सबको बराबरी का हक है, सारी चीजें बराबर मिले। ये जातिवाद पर लड़ाई क्यों? फिर ये जातिवाद पर गालियां क्यों? फिर जातिवाद पर द्वंद्वता क्यों? फिर जातिवाद पर राजनीति क्यों? जातियों का वर्णन तो हमारे समाज में क्या हिंदू धर्म में लेकिन कहीं से भी जातियां हैं जातिवाद में।
जातियों का वर्णन है, सरनेम है, पर उस पर रोटियां नहीं सेकी जाती, उस पर गालियां नहीं दी जाती, उस पर रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर मनुस्मृति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर संतों के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती। तो उसके लिए तो कानून है, वो काफी नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र होने से अगर किसी को, देखिए मैं ये कह रही हूं कि भाई अगर मुझे किसी का सम्मान करना है तो वो करना है, चाहे उसके लिए कानून हो ना हो। कानून होगा तो मैं डर के करूंगी, और अगर मेरे मन से सम्मान आ रहा है तो मैं करूंगी ही। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा की आवश्यकता है। दूसरी बात, अन्य सभी पंथ भी इसके साथ हैं। हिंदू का अर्थ, पहली बात आप समझ लीजिए, हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने वाला समुदाय, एक बहुत बड़ा कैनवास, एक ऐसा परिवार जो हिंसा के पक्ष में नहीं है, अहिंसा का पुजारी है। तो क्या भारत का प्रत्येक नागरिक, एक मिनट, भारत का प्रत्येक नागरिक अहिंसा चाहता है या हिंसा चाहता है? ये निर्णय भारत का नागरिक करे, और अगर वो अहिंसा चाहता है तो भारत हिंदू राष्ट्र कागजी तौर पर घोषित हो। जिस दिन हिंदू राष्ट्र अगर आप कह रहे हैं कि मांग लेके जाएंगे, तो मेरे जीवन में क्या बदल जाएगा? हमारी कोई मांग नहीं, हम सरकार से कोई मांग नहीं रखते, सरकार से अपेक्षा नहीं, हम सिर्फ सनातनीय व्यक्तियों को जगा रहे हैं। नहीं, मैं सनातनी के तौर पर अगर हम ये सवाल पूछना चाहें कि भाई एक सनातनी, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं अभी, जिनमें सनातनी भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी होंगे, आपको चाहने वाले भी होंगे, आपको ना चाहने वाले भी होंगे, बराबर ना, तो बराबर। वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्लैरिटी के लिए बताइए कि कल से अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो कल से क्या बदल जाएगा उसके जीवन में? हिंदू राष्ट्र अगर होता है कल से, तो सबसे पहले तो ये जो वैमनस्यता बार बार हिंदू मुसलमानों के नाम पर की जाती है, ये बदल जाएगा। ये वैमनस्यता दूर हो जाएगी, जातियों के नाम की वैमनस्यता बदल जाएगी, जातिवाद फैलना बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सबके जीवन में मैं हिंदू हूं, सिर्फ मैं हिंदू हूं। और ये जो बार बार धर्म की लड़ाई, बार बार ईश्वर की लड़ाई, बार बार प्रमाण, बार बार संतों को प्रमाण, ये जो टारगेट किए जाते हैं, ये सभी टारगेट शून्य हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनते ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, राम का देश हो जाएगा, फिर किसी बात की लड़ाई नहीं। और बाकी धर्मों का क्या होगा? यहीं रहें अगर उन्हें अच्छा लगता है। और उन्हें भी क्या ये मानना होगा कि भाई हिंदू धर्म सर्वोपरि है? मान रहे हैं, ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके मानने या ना मानने से ईश्वरीय सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति ना अगर आप नहीं मानते बागेश्वर धाम, तो क्या बागेश्वर धाम मिट गया? आपके करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, तो उनके ना मानने से क्या हनुमान जी नहीं है? वो तो अपनी लीला कर ही रहे हैं। तो आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क तब पड़ेगा, किसी को पड़े तो पड़े, हमें लगता नहीं पड़ता है। और ज्यादा दिक्कत है तो फिर पासपोर्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब वो देश छोड़ के चले जाएं। अगर दिक्कत आपको है, मतलब या तो ये माने कि भारत हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो देश छोड़ के चले जाएं। अगर दिक्कत आपको लगती है तो छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर आपकी टीवी का चैनल किसी को देखना पसंद नहीं, तो चैनल बदल दीजिए। तो मतलब आपको, आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है, तो आप क्या, आपको उसको क्या कब जवाब देंगे? आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है कि हमें आपका चैनल बहुत बेकार लगता, तो क्या कहोगे कि मत देखो भाई? नहीं, हम ये कहेंगे कि आप बताइए, अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि देखिए हमने खूब सुझाव मांगे हैं, हमने खूब सामाजिक गंगा जमनी की तहजीब दी है, पर बार बार वही टारगेट, बार बार वही श्रद्धा के कांड, बार बार रामचरितमानस पर टिप्पणी, बार बार राम जी की यात्रा पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। हम किसी धर्म पर जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ सनातन विरोधी की बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई मुसलमानों से या ईसाइयों से नहीं है, हमारा सबके प्रति संवेदना है, उन पंथों के प्रति हृदय से भावना है हमारी, और उनका उनके प्रति जो भाव है उसकी हमारी शुभकामना और साधुवाद है साधुपीठ से। हमारी लड़ाई सनातन विरोधी से, ठीक है। और प्रत्येक सनातन विरोधी को अगर सनातन और हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, ना हम कोई राजनेता है, उस व्यक्ति को भारत में रहना है तो कायदे में रहना है, और दिक्कत है तो पासपोर्ट तैयार करे, हो जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बताइए कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में क्या आप मोदी जी के सामने, क्योंकि हमने देखा है संसद राजनीति पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए आप नहीं, हमने कोई मांग हम करेंगे नहीं, हमारी सरकार से कोई अपेक्षा ही नहीं, हमारी भगवान से प्रार्थना है, हमारी खुद अपनी इष्ट के प्रति प्रार्थना है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमको बोलने का अधिकार है, हमने अपनी बात रख दी और सरकार सुन रही, और आपकी टीवी को देखेगी तो भी सुनेगी। तो भारतीय नागरिक ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मोदी जी से मुलाकात करें या किसी राजनेता से मुलाकात करें और इस पर आप एक सहमति तैयार करें? बहुत उल्टे परे हैं,
अच्छा। लोगों की धारणा अलग है कि हम वोट के लिए या फिर पॉलिटिक्स को मिलने के लिए या बहुत बड़ा कैनवास खड़ा करने के लिए ये बार बार बयान दे रहे, ये चिल्ला रहे, ये छोटी तुच्छ मानसिकता है। कोई मिले तो साधु के नाते स्वीकार, कोई धाम पर आए तो साधु के नाते प्रेम, और कोई अगर मिले